जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ECHS चंडी मंदिर द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ECHS चंडी मंदिर द्वारा चौकीदार, सफाई वाला, ड्राइवर, क्लर्क, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, लैब तकनीशियन, नर्सिंग सहायक आदि के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 5 मार्च 2024 यहाँ पर अंतिम तिथि रहने वाली है। सभी जातियों के लिए यह भर्ती है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम में यह भर्ती है, यानी कि ECHS में, जिसके लिए भूतपूर्व सैनिक और सिविलियन आवेदक भी अपना आवेदन भेज सकते हैं, किंतु सिविलियन आवेदकों की नियुक्ति तभी होगी जब भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होगा। कुल 65 पदों पर यह भर्ती हो रही है, जिसके लिए पुरुष और महिला अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। निःशुल्क भर्ती है, संविदा आधार पर यह भर्ती है, परमानेंट भर्ती है नहीं है। इसमें भूतपूर्व सैनिक को 1 साल के लिए और सिविलियन आवेदकों को 11 माह के लिए ही रखा जाएगा। बाद में चाहे तो उनकी संविदा अवधि को 1 साल बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले बात करें पद की, तो विजिलेंस ऑपरेटर कम चौकीदार के यहाँ पर 3 पद हैं। आयु की बात करें तो सभी पदों के लिए 18 से 53 वर्ष है। विजिलेंस ऑपरेटर कम चौकीदार के लिए जो मासिक वेतन होगा वह 16,800 है। इसके लिए आप 3 पोलो क्लिनिक में आवेदन कर सकते हैं: मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और सरकाघाट। योग्यता की बात करें तो 8वीं पास है। इसी तरह हाउसकीपर सफाई वाला का पद है। इसके लिए भी आयु 18 से 53 है। वेतनमान 16,800 रुपये मासिक है। इसके लिए आप 4 पोलो क्लिनिक में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक को वह पढ़ना लिखना आपका आना चाहिए। महिला अटेंडेंट के 4 पद हैं। 16,800 वेतनमान है। 4 पोलो क्लिनिक यहाँ पर दी गई है: चंडीगढ़, मोहाली, फतेहपुर और सरकाघाट। पढ़ना लिखना जो भी महिला जानती है वह इनके लिए आवेदन कर सकती है। ऐसे ही ड्राइवर के 6 पद हैं। 19,700 यहाँ पर वेतनमान है। चंडीगढ़, चंडी मंदिर, मोहाली, सरकाघाट में नियुक्ति स्थल रहेगा। 8वीं पास आवेदक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए सिविल का, या फिर आर्म्ड फोर्सेस से ड्राइविंग ट्रेड में भूतपूर्व सैनिक होना चाहिए। क्लर्क के 8 पद है। 18 से 53 आयु है। 16,800 वेतनमान है। स्नातक पास आवेदक आवेदन कर सकते हैं जिन्हें कंप्यूटर का ज्ञान है, या फिर क्लरिकल ट्रेड से भूतपूर्व सैनिक होना चाहिए। इसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 6 पद हैं। स्नातक पास आवेदक अपना आवेदन कर सकते हैं, या साथ में कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, या फिर क्लरिकल ट्रेड से भूतपूर्व सैनिक हो जिसे कंप्यूटर का ज्ञान हो। 13 पद फार्मासिस्ट के 28,100 मासिक वेतनमान है। बी फार्मेसी होनी चाहिए, या फिर 12वीं विज्ञान से हो और फार्मेसी में डिप्लोमा हो। नर्सिंग असिस्टेंट के 10 पद हैं। 28,100 वेतनमान है। GNM का डिप्लोमा होना चाहिए और क्लास 1 का आर्म्ड फोर्स से जिनके पास नर्सिंग कोर्स है वह भी आवेदन कर सकते हैं। लैब सहायक के 4 पद हैं। DMLT होना चाहिए, या फिर क्लास 1 का लेबोरेटरी डिप्लोमा आर्म्ड फोर्स से होना चाहिए। इसी तरह लैब तकनीशियन के 7 पद हैं। 28,100 वेतनमान है। BSc नर्सिंग, BSc मेडिकल लैब टेक्नीशियन होना चाहिए, या फिर 12वीं के साथ DMLT यहाँ पर होनी चाहिए। सभी पदों के लिए आयु की गणना है वह अंतिम तिथि के अनुसार आपकी यहाँ पर की जाएगी। पदों की बात करें तो देखिए, C का मतलब है यहाँ पर चंडीगढ़, P का मतलब है यहाँ पर आपका पंचकुला चंडी मंदिर, M का मतलब है यहाँ पर मोहाली, F का मतलब है यहाँ पर फतेहगढ़ साहिब, और S का मतलब है सकराघाट। इसके अलावा R का मतलब है रोपड़। इन 6 स्थानों पर यह भर्तियां की जा रही है। सभी के भर्ती केंद्र आपको पद के साथ लिखे हुए हैं। आप जिस भी भर्ती केंद्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम अपने आवेदन फार्म में लिख सकते हैं। आवेदन आपको 5 मार्च तक ऑफिसर इंचार्ज ECHS सेल, स्टेशन हेडक्वार्टर चंडी मंदिर, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, पिन 134107 हरियाणा, इस पते पर या तो डाक के माध्यम से भेज देना है, या फिर आप व्यक्तिगत रूप से भी जमा
कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं उनमें आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक जो भी आपकी एजुकेशन योग्यताएं हैं पद से संबंधित उनका सर्टिफिकेट, रिजर्व कैटेगरी से संबंधित है तो जाति प्रमाण पत्र, पद से संबंधित कोई अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, भूतपूर्व सैनिक यदि आप हैं तो फिर आपको अपना पीपी और डिस्चार्ज बुक और पहचान पत्र की प्रति और जो भी डॉक्यूमेंट आपसे संबंधित है वह सब लगाकर आपको इस आवेदन के साथ में भेज देने हैं। दोस्तों ध्यान रहे यह भर्ती है वह भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, किंतु सिविलियन आवेदक भी इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। सिविलियन आवेदकों को तभी लगाया जाएगा जब भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होगा। अब बात करें इन पदों में से कौन कौन से पद के लिए सिविलियन आवेदक आवेदन कर सकता है, तो देखिए सभी पदों के लिए चयन में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी, किंतु हाउसकीपर, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के जो पद हैं उन्हीं के लिए सिर्फ सिविलियन आवेदक आवेदन कर सकते हैं। अन्य पदों के लिए सिविलियन आवेदक आवेदन के पात्र नहीं होंगे। यानी सिविलियन आवेदक हाउसकीपर सफाई वाला के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं, फार्मासिस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा आपका लैब तकनीशियन, इन 5 पदों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपका विजिलेंस ऑपरेटर चौकीदार है, इसके लिए सिर्फ भूतपूर्व सैनिक ही है। महिला अटेंडेंट के लिए भूतपूर्व सैनिक ही है। ड्राइवर के लिए भी आपका भूतपूर्व सैनिक ही आवेदन का पात्र है। नर्सिंग सहायक और लैब सहायक ये पद सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही रिजर्व हैं। बाकी हाउसकीपर, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन इन पर भी चयन में भूतपूर्व सैनिक को प्राथमिकता दी जाएगी, किंतु सिविलियन आवेदक अपना आवेदन भेज सकता है। आवेदन आपको 2 कॉपी में भरकर भेजना है। विज्ञापन आप देखना चाहें तो 8 फरवरी के आप टाइम्स ऑफ इंडिया चंडीगढ़ में इसका विज्ञापन आप देख सकते हैं। फार्म की बात करें तो देखिए ये इसका साधारण सा फार्म है जो आपको 2 कॉपी में भरकर भेजना है। नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड में जो भी आप पद भर रहे हैं उसका नाम आपको कैपिटल लेटर में लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना एक फोटोग्राफ चिपकाना है। अटेस्टेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। नेम ऑफ पोलो क्लिनिक में जिस भी पोलो क्लिनिक के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, चंडीगढ़ के लिए कर रहे हैं तो चंडीगढ़, रोपड़ के लिए कर रहे हैं तो रोपड़, सकरा घाट के लिए कर रहे हैं तो सकरा घाट, जो भी नियुक्ति स्थल है आपका पोलो क्लिनिक का वहाँ के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वह आपको लिखना है। नेम में आपको अपना नाम लिख देना है। भूतपूर्व सैनिक है तो फिर आपको सर्विस नंबर, रैंक, आर्म्ड यूनिट, डेट ऑफ रिटायरमेंट और लास्ट यूनिट सर्विस भी भरनी है। 2 नंबर कॉलम में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और उसके बाद आपको 5 मार्च 2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की हो जाएगी वह गणना करके भर देना है। कॉलम नंबर 3 में आपको सेक्स यानी मेल है या फीमेल वह लिखना है। कॉलम नंबर 4 में आपको एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपनी लिख देनी है। 5 नंबर में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 6 नंबर में वर्क एक्सपीरियंस और इसी तरह से ये आपके सारे कॉलम आसान से ही हैं, आप आसानी से भर सकते हैं। प्लेस में आपको अपने गांव शहर का नाम लिखना है। डेट में जिस भी स्थान से, जिस भी तिथि को आप आवेदन भेज रहे हैं वह लिखना है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर साइन करना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट में नेम लिख देना है। इसी तरह ये फार्म आपको 2 कॉपी में भरना है। यदि आपको इस फार्म को भरने से संबंधित पूरी जानकारी चाहिए तो एक पूरा वीडियो हमने अलग से बनाकर अपने चैनल पे डाला हुआ है जो आप देख सकते हैं। उसमें आपको प्रत्येक कॉलम को कैसे भरना है यह आप आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ध्यान रहे यह एक परमानेंट सरकारी भर्ती नहीं है, सिर्फ संविदा आधार की भर्ती है जिसके लिए भूतपूर्व सैनिकों को ही पात्र समझा जाएगा, किंतु सिविलियन आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।